साथियों, आपने बहुत सी प्रेम कहानियां सुनी होंगी। हीर रांझा के मोहब्बत के बारे में सुना होगा। लैला मजनू की कहानियों के बारे में सुना होगा। लेकिन आज मैं एक ऐसी कहानी आपके लिए लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आपको शायद यकीन नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। एक 80 साल का बुजुर्ग जो चारपाई पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। वह बहुत बीमार था। उसे फोन चलाना भी नहीं आता था, लेकिन एक उसके साथी ने उसे फोन चलाना सिखाया और उसी फोन ने उसे प्यार करना भी सिखा दिया। उस फोन की वजह से उस व्यक्ति 80 साल बुजुर्ग की ऐसी जिंदगी वापस लौटी कि जिस पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं एक ऐसी कहानी लेकर जो वाकई में मैंने भी कभी ऐसी कहानी ना सुनी है, ना कभी देखी है, ना सुनाई है। लेकिन आजकल यह कहानी चर्चाओं का विषय बनी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्यारे साथियों को यह कहानी सुनाई जाए। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है मालवा। मालवा में एक छोटा सा गांव है, सुसनेर मागरिया गांव। सुसनेर मागरिया गांव में एक परिवार रहता है, बालूराम का परिवार। बालूराम की उम्र 80 साल रहती है। बालूराम की एक बेटा और 3 बेटियां भी हैं। सबकी शादी हो चुकी है, सभी अलग अलग अपनी अपनी जगह पर रहते हैं। बालूराम बेहद गरीब रहते हैं, एक चाय की दुकान पर। गांव का ही एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम विष्णु गुज्जर रहता है। विष्णु गुज्जर के साथ वह चाय की दुकान पर काम किया करता था। किसी तरह 2 पैसे कमाता था और अपने पत्नी के साथ जीवन यापन करता था। उसकी जिंदगी में अगर कोई सहारा था तो सिर्फ उसकी पत्नी। वो अपनी पत्नी को देखकर अपनी जिंदगी गुजारता था। कुछ समय और गुजरता है। एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। अब उसके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि वह पत्नी का इलाज भी करा सके। बच्चे भी साथ छोड़ चुके थे। अब वह व्यक्ति एक झोपड़ी में रहता था। गांव वालों से कुछ पैसे कर्ज लेता है और जल्द ही चुकाने के लिए विश्वास भी दिलाता है। अब बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, लोग कुछ सोचकर उसे कर्ज भी दे देते हैं। वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। पत्नी हॉस्पिटल में सही हो जाती है और वो अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उसकी पत्नी की हालत इस कदर खराब हो जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। अब बालूराम के कंधे पर कर्ज का बोझ, जिस पत्नी के साथ वो अपना जीवन यापन कर रहा था, उसे देखकर जिंदा रहता था, वह पत्नी भी अब उसका साथ छोड़कर चली गई। अब गांव वाले मिलकर उसकी पत्नी का दाह संस्कार करते हैं। अब वह डिप्रेशन में आ चुका था। लोगों से उधार, जो पत्नी को देखकर जिस पत्नी को वह जीता था, वह पत्नी भी नहीं रही। अब वह तन्हाई के आलम में आ चुका था। अब वह कुछ बोलता नहीं था। उसकी हालत भी खराब होने लगती है। अब वह चारपाई पे आ जाता है, यानी कि अब वो उठ भी नहीं सकता था। गांव वाले भी कुछ थोड़ी बहुत मदद करते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। वह बालूराम 80 साल की अवस्था में कर भी क्या सकता था। अब उसकी हालत इस कदर खराब हो गई थी कि लोग सोच लिए थे कि अब बालूराम नहीं बचेगा। अब उसका एक दोस्त रहता है गांव का, जिसके दुकान पर वह काम किया करता था, जो कि बालूराम से आधी उम्र का रहता है, विष्णु गुज्जर, जिसकी उम्र महज 40 साल रहती है। विष्णु गुज्जर को पता चलता है कि अब बालूराम नहीं बचेगा, उसकी हालत बहुत खराब है। अब वह डिप्रेशन में आ चुका है। अब उसके आगे पीछे बिल्कुल अंधेरा छा चुका है। अब वह बालूराम के घर पहुंचता है और बालूराम से बात करने की कोशिश करता है, तो बालूराम डिप्रेशन में रहता है, वह कुछ बोलने की अवस्था में नहीं रहता है। उसका दोस्त विष्णु बालूराम को लेकर हॉस्पिटल जाता है, थोड़ी बहुत दवाएं दिलाता है और लेकर फिर अपने होटल पर, जहां दोनों चाय बेचा करते थे, वहीं लेकर जाता है। विष्णु के पास एक एंड्रॉयड फोन था। विष्णु बालूराम को कुछ रील्स दिखाता है, जिसको देख बालूराम मुस्कुराने लगते हैं। तो वह समझ जाता है कि हो ना हो, बालूराम के डिप्रेशन को बाहर निकालने के लिए मोबाइल बहुत काम की चीज है। अब बालूराम के साथ वह हंसते खेलते, कुछ हंसी मजाक करते हुए एक वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर कर देते हैं और जैसे ही रील्स वायरल होती है, धीरे धीरे आसपास के गांव में, खुद उनके गांव में भी जाने लगती है। अब बालूराम के हंसने के अंदाज को और उस वीडियो में
जो हंसी मजाक चल रही थी उसको देखकर गांव वाले भी हंसने लगते हैं। अब गांव में कुछ लड़के रहते हैं जो बालूराम के पास पहुंचते हैं और बालूराम का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब बालूराम को बड़ा अच्छा लगता कि लोग हंस रहे हैं, बालूराम भी उनके साथ हंसने लगता है। धीरे धीरे विष्णु और भी रील्स बनाने लगता है और उसके साथ ऐसी ऐसी रील्स बनाता था कि कोई हंसी भी नहीं रोक पा रहा था। सब लोग उसकी रील्स को देखकर हंसते थे। अब रील्स वायरल होने लगती है, करीब 1000 से ज़्यादा लोग उसके फॉलोअर हो जाते हैं, उसके चाहने वाले हो जाते हैं। अब विष्णु को मोबाइल चलाना आता था, बालूराम को फ़ोन भी चलाना नहीं आता था। अब धीरे धीरे विष्णु बालूराम को फ़ोन चलाना सिखा रहा था। बालूराम की खुशी अब वापस आ रही थी, धीरे धीरे वह रील्स में बिजी रहता। अब धीरे धीरे उसके चेहरे पर खुशी वापस आ रही थी, वह सही हो रहा था। इसी बीच एक दिन विष्णु एक रील्स बनाता है जिसमें बालूराम एक गाना गाते हुए नजर आते हैं कि मेरी जिंदगी में अंधेरा है, कोई तो आओ इस अंधेरे को उजाले में बदल के दिखाओ। अब यह रील्स वायरल होती है और पहुंच जाती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक लड़की रहती है शीला नांगड़े, जिसकी उम्र 30 से 32 साल रहती है। शीला नांगड़े उस बुजुर्ग 80 साल का जो बुजुर्ग रहता है बालूराम की वीडियो को देखती है और बड़े प्यार से देखने लगती है। देखते देखते उसे उसकी रील्स बहुत पसंद आने लगती है। वो आए दिन अब बालूराम के रील्स को देखने लगती है। कुछ समय और गुजरता है। एक दिन वह लड़की उनके रील्स पर कमेंट करती है और कुछ मैसेज करती है। अब बालूराम को पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, वह अनपढ़ था। विष्णु गुज्जर फोन खोलता है तो देखता है कि किसी लड़की का मैसेज आया हुआ है। अब मैसेज विष्णु गुज्जर पढ़ता है और बालूराम को सुनाता है कि बालूराम, आज देखो तुम्हारे लिए एक लड़की ने मैसेज किया है। अब 80 साल का बुजुर्ग उठकर बैठ जाता है और सोचता है कि उसके लिए कौन सी लड़की मैसेज कर सकती है, वो भी इस उम्र में, जब वह मरने की अवस्था में है। विष्णु गुज्जर उस मैसेज को पढ़कर बालूराम को सुनाता है। बालूराम बड़े खुश होते हैं। वह लड़की लिखती है कि मैं आपके ज़िंदगी में उजाला लाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको चाहने लगी हूँ। अब बालूराम जवाब देना तो उनको आता नहीं था, वो टाइप कर नहीं सकते थे। विष्णु गुज्जर कहता है कि बालूराम दादा, आप क्या चाहते हो? यह देखो, यह लड़की का फोटो है। अब लड़की की फोटो और रील्स देखने के बाद बालूराम भी मुस्कुराने लगते हैं। उनकी दिल में भी उछाल मारने लगता है प्यार। अब वो अभी उस लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि अगर लड़की तैयार है तो मैं भी उससे मोहब्बत के लिए तैयार हूँ। अब यह बात बालूराम जो बोलते थे वह टाइप कर विष्णु उस जो लड़की रहती है शीला को भेजते। अब शीला बालूराम के मैसेज को पढ़कर बहुत खुश होती थी। अब वह आई लव यू और भी कई तरह के मैसेजेज भेजना शुरू करती है। अब विष्णु बैठकर उस मैसेज को पढ़कर गांव वालों को भी सुनाता और बालूराम को भी सुनाता है। अब धीरे धीरे बालूराम फिट होने लगते हैं और लड़की की चाहत में पड़ जाते हैं। कहाँ 80 साल के बालूराम 30-32 साल की लड़की, आधे से भी अधिक का अंतर था। भला यह कैसे मुमकिन था कि दोनों एक दूसरे से प्यार तो कर सकते हैं, अब शादी तो मुमकिन नहीं थी। कुछ समय और गुजरता है। बालूराम मैसेज करते हैं लड़की को, विष्णु से कहते हैं, विष्णु टाइप करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं तुमसे मिल सकूं। मैं एक रोटी भी अगर तुम्हें खिला सकूं तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। विष्णु कहते हैं बालूराम से कि तुम चिंता मत करो बालूराम दादा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब वह लड़की कहती है मुझे पैसों की दिक्कत नहीं है, मैं बालूराम के साथ रहने के लिए तैयार हूं। अब एक दिन लड़की की जो तन्हाई रहती है वो अभी अकेले थी, वह भी परेशान होती है। उसका जो दिल है वो बेहद धड़कने लगता है। अब बालूराम का प्यार उसके सर चढ़कर बोलने लगता है। वह बालूराम से मिलने के लिए बेताब हो जाती है, परेशान हो जाती है। और एक दिन महाराष्ट्र से वह ट्रेन पकड़ती है, यानी कि मध्य प्रदेश के मालवा से करीब 1200 किलोमीटर दूर से वह लड़की बालूराम से मिलने के लिए ट्रेन पकड़ती है और बालूराम की मोहब्बत में खींची चली आती है मालवा। मालवा आने के बाद वह फ़ोन करती है। विष्णु गुज्जर फ़ोन रिसीव करते हैं और बालूराम को बताते हैं कि जिस लड़की ने आपको मैसेज किया था, जिससे आप मोहब्बत करने लगे हैं, वह लड़की आपसे मिलने के लिए आपके गांव आ रही है। अब जैसे ही यह बात बालूराम सुनते हैं वह मुस्कुराने लगते हैं, उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान छाने लगती है।
अब उस मुस्कान को देखकर विष्णु भी बहुत खुश होता है कि उनका दोस्त अब धीरे धीरे सही हो रहा है। हो सकता है कि इस लड़की के भरोसे ही बालूराम कुछ दिन और गुजारे, जिंदगी उनकी कुछ और बढ़ जाए। अब विष्णु बालूराम को लेकर, एक 80 साल के बुजुर्ग को लेकर एक दुकान पर जाते हैं, उनके लिए कुर्ता पायजामा खरीदते हैं, उनको पहनाते हैं। पहनाने के बाद स्टेशन जाते हैं। स्टेशन जाकर बेहद ही खूबसूरत लड़की 30-32 वर्षीय शीला को वहाँ से लेकर वह बालूराम के साथ एक 4 व्हीलर में बैठते हैं और दोनों ही गले मिलते हैं। मिलने के बाद एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। एक ऐसी मोहब्बत जिसको देखकर सभी लोग हैरान थे। मिलने के बाद अब सीधे वहाँ से 2-4 परिजनों को लेकर बालूराम अपने परिजनों को लेकर, अपने प्यारे साथी विष्णु गुज्जर को लेकर और अपनी महबूबा शीला को लेकर 1 अप्रैल को पहुँचते हैं कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट में वकील साहब और भी कई लोग आते हैं। उनके सामने ही कोर्ट मैरिज होती है और विष्णु और उनके कुछ दोस्त गवाही करते हैं, शादी के साक्षी रहते हैं। मिठाइयाँ बांटी जाती है और यह पूरा जो शादी रहता है यह चर्चाओं का विषय बन जाता है। खुद जज साहब भी सुनते हैं तो वह यकीन नहीं हो रहा था जज साहब को कि हमारे कचहरी में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो 80 साल का है, कुछ चंद दिन उसके ज़िंदगी के बचे हैं और वह एक अपने से भी आधी से कम उम्र की लड़की से शादी कर रहा है। इतिहास बनता है, सभी लोग फोटो भी खिंचवाते हैं और बालूराम उस लड़की को लेकर, अब वह लड़की नहीं बल्कि उनकी पत्नी बन चुकी थी, वह लेकर गांव पहुंचते हैं और गांव में सभी लोग बैंड बाजा के साथ बालूराम का स्वागत करते हैं और गांव में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। अब यह खबर जैसे ही उनके लड़के लड़की सुनते हैं, वह भी मिलने के लिए गाँव जाते हैं और अपने पिता को देखकर जो बच्चे रहते हैं उनके नाराज़गी रहती है कि भला 80 साल की उम्र में इन्हें शादी करने की क्या ज़रूरत थी। बालूराम से जब न्यूज़ मीडिया बात करती है तो बालूराम कहते हैं कि मैं इस शादी से बेहद खुश हूँ। इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी वापस की है। जो तन्हाई भरी मेरी ज़िंदगी थी, आज हंसी खुशी में जी रहा हूँ, हरा भरा मेरा जीवन है। लड़की से पूछा जाता है कि क्या आपको पता है कि अब बालूराम की उम्र 80 साल है और आप कहाँ एक बेटी की उम्र को हो, तुम्हें इनके साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है। लड़की कहती है नहीं, मुझे इनके साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं इनके साथ बेहद खुश हूँ और मैं इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। जितनी भी ज़िंदगी मेरी इनके साथ है या इनकी ज़िंदगी जितनी दिन बची है, मैं इनके साथ हंसी खुशी इनकी पत्नी के रूप में गुजारना चाहूँगी। अब विष्णु गुज्जर भी खुश होते हैं और सभी लोग खुश होते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। मीडिया के माध्यम से लोगों तक जब यह खबर पहुँचती है कि एक 80 साल का बुजुर्ग 30-32 साल की एक शीला नामक लड़की से शादी कर बैठा है और एक ऐसी मोहब्बत जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रहते हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 5G 4G नेटवर्क है, लोगों तक जल्दी पहुंचता है तो लोग वाकई में मुस्कुरा उठते हैं कि क्या बात है, घोर कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। और सच बताऊं तो मैं भी आज तक ऐसी कहानियां नहीं सुना था। तो साथियों, मैंने सोचा कि इस कहानी को आप सभी को अपने अंदाज में ज़रूर सुनाऊं ताकि आप लोग भी इस कहानी को सुन सकें, कोई इस कहानी को सुने बिना बचे ना। तो साथियों, ये कहानी कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस कहानी को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों साथियों में, ताकि सभी लोग इस कहानी को सुन सकें। चलते चलते साथियों, कुछ साथियों ने कमेंट भी किया है, जिन्होंने अपील भी की है कि मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। दीपक पांडे हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। साहिल खान है, राजेंद्र निगम हैं। किशन राज सिद्धार्थनगर यूपी के रहने वाले हैं। जैद खान भाई हैं, सऊदी से हमारी कहानी सुनते हैं। योगेश कुमार हैं, छत्तीसगढ़ से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। अगर कहानी में कोई कमी रह गई हो साथियों तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट पढ़कर जो भी आप बुरा भला जो भी आप कमेंट करते हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।